हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितनी भी बेसिक चीजें हैं उसके डेवलपमेंट में जितनी भी बेसिक चीजें हैं उन सबकी चर्चा हम करेंगे इस क्लास में। तो दोस्तों कोई भी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सब में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे क्या क्या प्रश्न है उसे पढ़िए, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। पहला प्रश्न हमारा आता है कि कंप्यूटर के निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था। देखिए कंप्यूटर के निम्नलिखित पीढ़ियों में से, पीढ़ियों मतलब कि कई पीढ़ी, क्योंकि जब सबसे पहले आया कंप्यूटर पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी ऐसे आता गया है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि कंप्यूटर के निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग किया गया। क्योंकि जब पीढ़ी बदल रही है तो पीढ़ी बदलने का मतलब कि नए नए बदलाव आते जा रहे हैं। तो ये ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग सबसे पहले कब हुआ, किस पीढ़ी में हुआ, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दूसरा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लैपटॉप कंप्यूटर है। कौन है, ये है लैपटॉप कंप्यूटर जिसे नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। किसने सब पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। तो ये तो सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज। ये हर एक बच्चे को पता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन से डिवाइस प्रयोग होती थी। ये बात कर रहा है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी। माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसमें होगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी में होता था। चलिए अगला प्रश्न आता है कि द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्राय प्रयोग होता है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो वैक्यूम ट्यूब आपको पता चल गया है पहली पीढ़ी में, और दूसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग होता है, ट्रांजिस्टर, ठीक। चलिए अब आएंगे हम अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। देखिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल की बात करेंगे तो ऑप्शन बी जो आपका है 1957 से 1962 तक द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल रहा, ठीक। चलिए तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। तो इसका जो है ऑप्शन सी आपका 1963 से 1972 तक इसका कार्यकाल रहा, ठीक है। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न आता है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए। तो अभी देखिए वैक्यूम पता चला पहली पीढ़ी का, ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी का, और तृतीय का क्या है, इंटीग्रेटेड चिप्स। क्या है, इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा नहीं है। तो कौन सी भाषा नहीं है, मशीन भाषा, पास्कल, सी और C++। तो देखिए कि मशीन भाषा की बात अगर हम करेंगे तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा नहीं है, ठीक है। चलिए करेंगे हम बात अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा
क्या होता है कि चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होता था। क्या होता था? चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होता था क्या? माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता था? माइक्रो प्रोसेसर होता था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। इंटीग्रेटेड चिप या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ? किस पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में। कब हुआ? तीसरी पीढ़ी में। ये तो शायद पीछे हमने आपको बता भी दिया है कि इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी अगर आपको देता है कि ये आईसी जो कंप्यूटर में आईसी है इसका पूर्ण रूप है तो इंटीग्रेटेड चिप्स। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? चिप्स या सर्किट ये दोनों हो जाएगा तो दोनों में से आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यही सही उत्तर है। आईसी। आईसी बना है। प्रश्न हमारा अगला आता है कि आईसी बना है। किससे बना है? ये ट्रांजिस्टर से। किससे? ट्रांजिस्टर से बना है। ठीक है, किससे हो जाएगा? ये होता है ट्रांजिस्टर से। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे हम कि विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1976 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है आपका परम। परम युवा टू। ठीक है, कौन सा है? सुपर कंप्यूटर भारत द्वारा निर्मित परम युवा टू। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन है? देखिए, सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में सैमुर क्रे है। कौन है? सैमुर क्रे को ही सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कौन है? सैमुर क्रे। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर, पीछे हमने बताया परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो देखिए ये सी डैक। क्या हो जाएगा आपका? सी डैक यही सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी डैक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। एक पर्सनल कंप्यूटर को किसकी सभी कंप्यूटिंग जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है? फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे कि एक पर्सनल कंप्यूटर को किसकी सभी कंप्यूटिंग जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये किसी व्यक्ति के क्या है? किसी व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जी, चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? क्या है? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो ये है जोसेफ मैरी। क्या हो जाएगा? जोसेफ मैरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात हम करेंगे। अगला प्रश्न होता है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका द्विआधारित अंक पद्धति। क्या होगा?
द्वि-आधारित अंक पद्धति हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्रे क्या है? क्रे क्या है? तो ये क्या है आपका? ये सुपर कंप्यूटर है। क्या हो जाता है? क्रे को अगर कहेंगे कि क्रे क्या है, तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन, पैकमैन क्या हो जाएगा? पैकमैन ये खेल के लिए, ठीक है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के काम के लिए बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? वो आपका रोम क्या हो जाएगा? तो रोम आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है जी। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे पहले मिनी कंप्यूटर था, सबसे पहले मिनी कंप्यूटर था PDP-1। क्या हो जाता है? PDP-1 यही सबसे पहले का मिनी कंप्यूटर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? तो ये आपका क्या होता है? ये आपका मिनी कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर कौन हो जाते हैं? विजय भाटकर हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चंस भी बहुत पसंद आए होंगे। थोड़े से इसमें टफ क्वेश्चन भी है, थोड़े से इजी भी है, सब तरीके के प्रश्न लाए गए हैं। तो ये आपकी बेसिक चीजें हो जाती हैं। तो चलिए अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।